माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी का गृह क्षेत्र है, जो बाकी सीटों पे भाजपा को जिताने का दम भरते हैं। ऐसे में इस सीट पे भाजपा के सिंबल को लेकर मारामारी नहीं है। इस क्षेत्र के लोग उनका बहुत ही सम्मान करते हैं, उनको बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। हम लोग तो उनको भगवान का दर्जा देते हैं। हमने क्या सत्येंद्र कुमार सिंह भी दावेदारी कर रहे थे भाजपा से? अगर चर्चा करें नवाबगंज के विकास की, क्या लगता है पिछले 5 सालों में आपने जो कार्य किया है जनता तक उसको कैसे पहुंचा रहे हैं? तो नगर पालिका परिषद नवाबगंज के ऊपर कुछ आरोप भी लगते हैं। पहला आरोप ये लगता है कि जमीन को लेकर यहाँ पे कई मुद्दे उठाए गए कि जमीन की कुछ जो खरीद बेच हुई वो गलत तरीके से हुई। क्या इस पे कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात है जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर के गलत तरीके से, ये बात तो बिल्कुल सही है। बृजभूषण शरण सिंह सबसे ज्यादा चर्चित नेता इस समय, आप अगर टीवी ऑन करेंगे, न्यूज चैनलों पे देखेंगे तो चर्चा का विषय बने हुए हैं। आज हम मौजूद हैं इसी चर्चित नेता के गृह क्षेत्र में। हम खड़े हैं नवाबगंज क्षेत्र में, जो बृजभूषण शरण सिंह का गृह क्षेत्र है, और आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ से नगर पालिका परिषद नवाबगंज की कवरेज। आपको बताएं कि ये वही नेता हैं जो जिले के 7 विधानसभा सीटों पर और आसपास की सीटों पे भाजपा को जिताने का दम भरते हैं। लेकिन इसी गृह क्षेत्र में, इसी नेता के गृह क्षेत्र में भाजपा को हार का सामना करना पड़ता है नगर निकाय के चुनाव में, अगर पिछले सत्र की बात करें। और देखा जाता है कि 2023 के नगर निकाय चुनाव में भाजपा की जो टिकट की दावेदारी होती है उसमें ना तो निवर्तमान चेयरमैन को टिकट मिलता है और ना ही जो रनर अप होते हैं, वो विजेता होते हैं, उनको टिकट मिलता है। ऐसे में यहाँ का समीकरण समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि क्या नवाबगंज की सीट पे पार्टी से उठ के चुनाव होता है, क्या यहाँ का समीकरण पार्टी से हट के होता है। और इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए हम मौजूद हैं नवाबगंज की सीट पे। और हमारे साथ आप देखेंगे कैमरे में, अगर मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे कुछ समर्थक नज़र आ रहे होंगे। फिर से एक चुनावी छोटी सी सभा है, जैसे हमने आपको पहले भी दिखाया है, उसी सभा का हिस्सा हम भी बन रहे हैं और जुड़ रहे हैं यहाँ के निवर्तमान चेयरमैन से, सत्येंद्र कुमार सिंह जी से। आप पहले चेयरमैन रहे, दोबारा से क्षेत्र में निकल रहे हैं। पहला प्रश्न यही कि जनता का समर्थन कैसा मिल रहा है? एक तो पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। नवाबगंज नगर पालिका में आप लोग आए हैं, और आपके प्रश्न का जवाब आपने मुझसे पूछा है कि आपको कैसा लग रहा है, जनता का कैसा समर्थन मिल रहा है। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है। बहुत, इतनी गर्मी में, इतने कड़क मौसम में चुनाव हो रहा है, और जो घर से निकलते हैं इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन जब जनता के बीच में जाते हैं और इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मिलता है ना, तो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, इतना उत्साह आ जाता है कि वो सारा थका, वो सारी धूप की तपन, वो सब खत्म हो जाती है। बहुत मज़ा आ रहा है। चुनाव निशान अनार पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा कि मैंने कवरेज शुरू की, और एक ये प्रश्न हर व्यक्ति के जहन में है। नगर पालिका जो क्षेत्र है, माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी का गृह क्षेत्र है, जो बाकी सीटों पे भाजपा को जिताने का दम भरते हैं, कई बार क्रेडिट लेते हैं और दम के साथ प्रचार करते हैं भाजपा का। ऐसे में इस सीट पे भाजपा के सिंबल को लेकर मारामारी नहीं है? एक तो मैं आपको ये बता दूं कि हाँ, बिल्कुल गृह क्षेत्र है उनका आवास गांव यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन ये जो है, ये लोकसभा गोंडा है, विधानसभा मनकापुर है हमारे सांसद जी के क्षेत्र में। लोकसभा कैसरगंज में ये क्षेत्र नहीं आता है, नवाबगंज, और उनका गृह क्षेत्र है, तो बिल्कुल उनका प्रभाव इस क्षेत्र में है ही है। इस क्षेत्र के लोग उनका बहुत ही सम्मान करते हैं, उनको बहुत ऊँचा दर्जा देते हैं। हम लोग तो उनको भगवान का दर्जा देते हैं। और जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी के टिकट की, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बड़ी और इस समय केंद्र में भी सत्ता में है, राज्य में भी सत्ता में है, तो वो उनके ऊपर बैठे शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ये तय कर रहा है, क्योंकि नगर पालिका के टिकट जो है वो वहीं से फाइनल हुए हैं, तो वो तय कर रहे हैं। उन्होंने तय किया होगा कौन सा प्रत्याशी उनके हिसाब से ठीक है, कौन सा नहीं ठीक है, तो हमें नहीं मिला। हमने क्या सत्येंद्र कुमार सिंह भी दावेदारी कर रहे थे भाजपा से? अब कुछ ना कुछ तो दावेदारी करी ही थे, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, तो वो जानते होंगे क्यों नहीं दिया। क्या मानते हैं कि जैसे आपने बताया भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, एक अलग कैडेट है पूरा, दमदार नेता हैं, उनके सामने चुनाव लड़ना कितना कठिन होने वाला है आपके तरफ से? देखिए, चुनाव या परीक्षा कोई भी हो वो कठिन ही होती है जी। इतनी आसानी से ना तो कोई परीक्षा क्लियर की जा सकती है। परीक्षा क्लियर तो सभी कर लेते हैं, टॉप करने वाली बात है। तो कोई भी परीक्षा टॉप करना या चुनाव को टॉप करना एक बहुत आसान बात नहीं है। तो निश्चित रूप से बहुत सारे इशूज़ हैं ऐसे। भारतीय जनता पार्टी भी अपना दमखम लगाएगी, अपने प्रत्याशी को टिकट दिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ का जो नगर पालिका का चुनाव है वो पार्टी लाइन पे नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ का चुनाव जो है, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत छोटा है, नगर पालिका का दर्जा है। जिस समय नगर पालिका बनी उस समय नवाबगंज में शुगर मिल संचालित हो रही थी, प्रदेश की सबसे पुरानी शुगर मिल्स में एक थी। नवाबगंज में बियर बनती थी, बियर मिल थी। नवाबगंज में इंग्लिश शराब बनती थी, शराब की फैक्ट्री थी। और बहुत
डेवलप्ड एरिया था, तो उस टाइम पे उस औद्योगिक क्षेत्रों को देख करके नवाबगंज को नगर पालिका का दर्जा दे दिया गया। लेकिन नगर पालिका नवाबगंज का विस्तार नहीं हो पाया। आप अगर देखें तो कुल 25-26 हज़ार की आबादी वाला क्षेत्र है, 15,000 वोटर हैं। आपके गोंडा जिले में बहुत सारे ऐसे ग्राम सभा हैं जिनमें 15,000 से ज़्यादा वोटर हैं। तो यहाँ का व्यक्ति जो यहाँ का वोटर जो चुनाव करता है ना, तो वो चेयरमैन नहीं चुनता, वो पार्टी लाइन पे नहीं जाता है। वो एक व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर, आदमी के व्यक्तिगत क्वालिटी के आधार पर वो यहाँ प्रधान चुनता है। यहाँ पर वो बात ही नहीं आती है पर्सनल रिलेशन, पर्सनल आप किसके काम आ सकते हैं, आप किसके सुख दुख में खड़े हैं, आप किसके लिए थाने पुलिस की किसी मामले, थाना पुलिस में इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कोई क्रिमिनल क्राइम बहुत ज़्यादा है। बात यह है कभी पड़ोस में किसी से मामला हो गया, क्योंकि पुलिस बहुत सक्रिय है, पड़ोस में किसी से मामला हो गया, भाई भाई में कोई मामला हो गया, कभी कोई दो बच्चे लड़ जाएं, कभी खेल खेल में मामला हो जाए, कभी तहसील पे कोई मामला फंस जाए, कोई काम फंस जाए, कभी अस्पताल में कोई मामला, किसी को कुछ मदद की ज़रूरत पड़ जाए, कभी गोंडा कचहरी में कोई मदद पड़ जाए। तो ऐसे छोटे छोटे, कभी राशन का विषय है, कभी पेंशन का विषय है, दिव्यांगों का विषय है, बहुत सारे छोटे छोटे विषय हैं जिनको लेकर के यहाँ की जनता वोट करती है। और मैं हर छोटे बड़े विषय में, हर छोटे बड़े मौके पर यहाँ की जनता के बीच में उपलब्ध रहा हूँ, और उसी विश्वास, उसी काम के आधार पे फिर से जनता मुझे अपना प्रेम दे रही है, अपना आशीर्वाद दे रही है। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, एक प्रश्न यहाँ पे ये ज़रूर उठता है, हर व्यक्ति के दिमाग में चल रहा है, आपके बैनरों पे नेताजी की फ़ोटो है। नेताजी पार्टी की तरफ से प्रचार करने के लिए उतर सकते हैं, या अपने समर्थकों के लिए उतार सकते हैं, या आपकी तरफ से उतरेंगे, क्या लगता है? देखिए, नेता ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, अगर प्रचार करने उतरेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए उतरेंगे। और जहाँ तक बात है मेरे बैनर और पोस्टर पे उनके फ़ोटो की, तो मैंने आपको बताया ना कि मैं तो उनको, ये हमारे रामचंद्र जी का क्षेत्र, हम विकास प्राधिकरण में हैं। आपका एक वीडियो भी आया था बीच में, शायद आप कह रहे थे कि नेताजी मेरे लिए वो भगवान का रूप है, और मैंने उनको भगवान के रूप में वहाँ पोस्टर में अपने लगाया। मैं उनको किसी पार्टी के नेता या राजनीतिक व्यक्ति के रूप में उनका नहीं, मेरे उस परिवार से व्यक्तिगत संबंध है, हम उनके क्षेत्र के हैं, हम उनके परिवार हैं, और मैंने उनको अपने अभिभावक के रूप में, अपने गार्जियन के रूप में, एक भगवान के रूप में अपने पोस्टर में लगाया। राजनीतिक पार्टी या किसी अन्य उस पर नहीं लगाया मैं। अगर चर्चा करें नवाबगंज के विकास की, क्या लगता है पिछले 5 सालों में आपने जो कार्य किया है, जनता तक उसको कैसे पहुंचा रहे हैं, कैसे जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने मुद्दों को समझा रहे हैं? देखिए, जनता के बीच जाने पे जो लोग चुनाव लड़ते हैं, या आप लोग भी जब जाते होंगे जनता के बीच में, तो देखिए कितने सारे सर्वे अब आते हैं, आप एग्जिट पोल्स निकालते हैं, चाहे विधानसभा चुनाव के, चाहे निकाय चुनाव के, और काफ़ी हद तक अब बहुत एग्जैक्ट एग्जिट पोल्स आने लगे हैं। क्यों? क्योंकि आप जनता की नज़र, जनता की आवाज़ जब सुनते हैं तो उसको आप पहचानते हैं कि क्या सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। तो मैं भी जाता हूँ, अपने जो मैंने 5 साल काम किए हैं, 5 साल 24 घंटे में अपनी जनता की सेवा में उपलब्ध रहा हूँ, और 24 घंटे रात दिन, कभी कोई फ़ोन करा हो, आधे से ज़्यादा लोगों के काम तो मैंने फ़ोन पे ही कर दिए होंगे। रात 12 बजे फ़ोन आ जाए, रात 1 बजे फ़ोन आ जाए, मेरा फ़ोन कभी स्विच ऑफ नहीं होता, और ना तो मैं फ़ोन जल्दी इधर उधर कहीं किसी को देता हूँ, मेरे हाथ में ही रहता है। कोई भी फ़ोन आए, फ़ोन उठेगा। अगर कहीं, जैसे अभी मैं आपके साथ इंटरव्यू में हूँ, हो सकता है 2-4 कॉल्स इस बीच में आए, मैं इस इंटरव्यू से खाली हूँगा तो मैं उनको ज़रूर कॉल बैक करूँगा कि हाँ क्या बात है, क्या हो गया, क्या नहीं होगा। क्योंकि देखिए, दिन भर तो चलिए फ़ोन आते ही होंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब मुझे फ़ोन करता होगा तो चेयरमैन साहब का हाल चाल लेने के लिए तो 2-4-10 लोग फ़ोन करते हैं। निश्चित रूप से कहीं किसी परेशानी में होता है तभी फ़ोन करता है, और ख़ास करके रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सभी नेता फ़ोन ऑफ करके सोते हैं कि रात में कहीं डिस्टर्बेंस ना हो, कोई मामलेदारी ना हो। लेकिन जो आदमी रात में 12-1 बजे, 2 बजे फ़ोन करता होगा, वो भी ये सोचता होगा कि 12 बजे फ़ोन कर रहा हूँ मैं, 1 बजे फ़ोन कर रहा हूँ, 2 बजे कर रहा हूँ। अगर इतनी ज़रूरी ना होती उसको, तो वो क्यों मुझे परेशान करता या क्यों मुझे फ़ोन करता? इसलिए मैंने ये तय किया है, मैं 5 साल रहा भी हूँ। आप अगर नगर में निकलेंगे, यहाँ की जनता से पूछेंगे, तो ये मैं अपनी क्वालिटी बता रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि जिस बेस पे मैं चुनाव में हूँ, मैं जिस वजह से और अब सारे प्रत्याशियों पे भारी पड़ने वाला हूँ, वो मैं अपनी बात बता रहा हूँ। आप किसी से भी पूछेंगे नवाबगंज में, वो मेरा समर्थक हो या आप मेरे विरोधियों से भी पूछेंगे कि सत्येंद्र सिंह कहते हैं कि मैं 24 घंटा जनता के लिए उपलब्ध रहता हूँ, मेरा व्यवहार ऐसा है कि मैं सभी को सम्मान देता हूँ, मैं हर काम के लिए, मैं कभी नहीं पूछता कि कौन विरोधी है मेरा, कौन मेरा समर्थक है, कोई भी मेरे दरवाजे पे आ गया उसका काम मैं करता हूँ। तो इस बात को हो सकता है आपके कैमरे पर ना एग्री करें, लेकिन अलग से आपसे ज़रूर एग्री करेंगे कि हाँ ये बात है, इस बंदे की ये क्वालिटी है। क्या मानते हैं पीछे जो 5 साल थे, आपका सत्र था, उसके पहले एक जो सत्र रहा, लंबा सत्र रहा, एक दूसरे दल का रहा, उस समय में जो नगर पालिका परिषद नवाबगंज है, कितना विकास हुआ था? देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे से पहले डेवलपमेंट के काम नहीं हुए। बहुत पुरानी नगर पालिका है। जैसे अभी आप यहाँ से जाएंगे, घंटाघर से एक सड़क गई हुई है, शिवनारायण अग्रवाल जी थे, हम लोगों की पैदाइश नहीं है तब की, उस टाइम के चेयरमैन थे, और अभी वो सड़क ऐसी बनी हुई है, अभी आप देखिएगा वो तोड़ करके बनाने लायक सड़क नहीं। उसके बाद भी जो लोग चेयरमैन हुए, सभी ने काम किया है, सरकार ने बजट दिया है, सबने काम किया है, और काम करने के लिए तो चेयरमैन बने हैं। सरकार का उद्देश्य ये है
भाई ये नगरीय आप निकाय ये मानते हैं जो विपक्षी दल हैं जिनको पहले मौका मिला उन्होंने भी काम किया है? काम किया है ना। मैंने अपने घर से ला करके कोई बजट यहाँ लगाया है, ना कोई अपने घर से ला करके लगाया है। सभी ने काम किया, सरकार पैसा दे रही है, हम काम कर रहे हैं। सही चीज़ है। क्या मानते हैं अगर आप दोबारा से चुन के आते हैं क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के आपके? सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैंने बहुत काम किए भी हैं। 700 मेरे चेयरमैन बनने के पहले एक भी प्रधानमंत्री आवास नवाबगंज में किसी भी व्यक्ति के पास नहीं था, सिंगल। क्या ये मान लें कि मेरा विपक्ष मेरे ऊपर आरोप लगा सकता है कि मैं चेयरमैन बन गया तो नवाबगंज गरीब हो गया, इसलिए 700 गरीब परिवार हो गए और उनको प्रधानमंत्री आवास मैंने दे दिया है, क्योंकि उन्होंने तो दिया नहीं। ना कभी कांसीराम आवास मिले, ना इंदिरा आवास मिले, ना किसी प्रकार का लोहिया आवास, किसी प्रकार का कोई आवास नहीं मिला। मैंने अपने कार्यकाल में 700 लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिलाए हैं। 48 ऐसे बेघर परिवार जिनके पास कहीं 1 इंच ज़मीन नहीं थी, जो प्रधानमंत्री आवास के भी पात्र नहीं थे, उनको आसरा आवास दिलाने का काम किया है। अब आप पूछ रहे हैं कि आगे क्या काम करने हैं। देखिए, आगे मेरा फोकस ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग अभी छूटे हुए हैं, ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको घर नहीं मिला है, उनके लिए आवास की व्यवस्था करनी है। दूसरा ये है, नगर के सभी प्रमुख चौराहों पर सरकार भी चाहती है सुरक्षा की दृष्टि से, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से, तो हम भी ये चाहते हैं कि नगर के सभी प्रमुख चौराहों पर वाईफाई युक्त कैमरे लगाए जाएँ। क्राइम हमारे यहाँ बहुत है नहीं, लेकिन फिर भी जो छोटे मोटे क्राइम होते हैं, लूट, वाईफाई युक्त कैमरे का ये जो प्लान है, ये भी कहीं आपने अपने अभिभावक से तो नहीं लिया? क्योंकि ऐसा ही कुछ प्लान गोंडा शहर में भी देखने को मिल रहा है। नहीं तो अच्छी चीज़ें तो किसी से भी ली जा सकती हैं, और अपने अभिभावक से तो हमेशा अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। बिल्कुल सोचा है, सुना। और इसके अलावा हमारे नवाबगंज में खेल कूद की कोई सुविधा नहीं है। मैंने अभी एक ओपन जिम युक्त पार्क बनवाया है। इसके अलावा इंडोर गेम्स के लिए भी एक कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता हूँ, जिसमें बैडमिंटन या बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, इस टाइप के जो इंडोर गेम्स हैं उसका कल्चर डेवलप हो। हमारे नगर के बच्चों को भी, नगर के युवाओं को भी खेल कूद के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कुछ ऐसी सुविधा व्यवस्था मिले। इसके अलावा और जो सरकारी योजनाएं जो भी हैं, जैसे बहुत सारी NGOs हैं सरकार चला रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए चला रही हैं। महिलाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं हैं कि जिससे वो आत्मनिर्भर हो पाएँ, अपने स्वयं के पैर पे खड़े होकर के अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएँ। कुछ ऐसे प्रयास भी करेंगे कि हमारे यहाँ 1, 2, 3 ऐसे NGOs काम करें जो महिलाओं को ट्रेंड करें, स्किल उनके अंदर डेवलप करें, जिससे वो चाहे जैसे मेक इन इंडिया का प्लान है कि जैसे वो छोटी छोटी उद्यम हैं समूहों के द्वारा, कि घर में ही कुछ ऐसा, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का चल रहा है, इस टाइप का कुछ करें कि हमारे यहाँ नवाबगंज से भी कुछ ऐसी चीज़ें निकलें कि जो हमारा ही प्रोडक्ट इस ज़िले का प्रोडक्ट बन करके हमारे ज़िले का नाम आगे प्रदेश में और देश में रोशन करें। आपने गिना दिए अपने मुद्दे। अगर आरोपों की बात करें तो नगर पालिका परिषद नवाबगंज के ऊपर कुछ आरोप भी लगते हैं। पहला आरोप ये लगता है कि ज़मीन को लेकर यहाँ पे कई मुद्दे उठाए गए कि ज़मीन की कुछ जो खरीद बेच हुई वो गलत तरीके से हुई। क्या इस पे कहना चाहेंगे? क्या ऐसा कुछ मामला आया आपके सामने? कुछ ऐसे आपके सत्र में ऐसे कुछ ज़मीन को लेके मामले आए? देखिए, जहाँ तक बात है ज़मीन की खरीद फरोख्त को लेकर के गलत तरीके से, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बात मेरे सत्र के लिए नहीं सही है। अच्छा। मेरे से पहले जो मेरे से चुनाव हारी, भारतीय जनता पार्टी से पिछली बार लड़ी थी, स्वर्गीय श्रीमती अंजू सिंह, अब नहीं है हमारे बीच में, कोरोना काल में उनका देहांत हो गया। उन्होंने नगर पालिका नवाबगंज की मूल एक गाटा संख्या है, गाटा संख्या का पेपर अभी दे दूंगा, मुझे ध्यान नहीं है, कागज़ मेरे पास रखा है। उन्होंने और उस तत्कालीन ईओ ने मिल करके, किसी भी ईओ और चेयरमैन को अधिकार नहीं कि नगर पालिका की ज़मीन बेच सकें, उन्होंने उसको गलत तरीके से बेचा। कब्जेदारी की जहाँ तक बात है, 25 साल उस परिवार का राज रहा है। 15 साल तक जो अभी प्रत्याशी हैं मेरे विपक्ष में, वो उनकी धर्मपत्नी जो पूर्व चेयरमैन थी वो रही। नवाबगंज में कहीं 1 इंच ज़मीन ही नहीं छोड़ी उन्होंने, कौन कब्जा करेगा? जहाँ तक झील वील की बात करती हैं कब्जा करने की। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जैसे कब्जेदारी हो रही थी तो कोई व्यक्ति तो होगा जिसका कब्जा हुआ। जी, आपने झील का जिक्र किया। झील का क्या मामला है? झील जैसे बताते हैं कि कहीं झील पट गई, झील कब्जा हो गई। देखिए, मैं 2017 में दिसंबर में चेयरमैन के रूप में मैंने यहाँ शपथ ग्रहण किया है। 2017 के पहले 25-30 साल जो उनका कार्यकाल रहा, उसके पहले के भी जो कार्यकाल रहे, जो भी लोग चेयरमैन रहे यहाँ के, नगर पालिका नवाबगंज से जितना कूड़ा उठता था, सारा क्षेत्रीय कूड़ा जा करके आप किसी से भी पूछेंगे कहाँ पड़ता था, झील में पड़ जाता था। 2017 दिसंबर में चेयरमैन बना मैं। 2018 में मध्य में आकर के मैंने ये व्यवस्था करी कि नगर का कूड़ा नगर में न पटे, नगर का कूड़ा कुछ ऐसी जगह ढूंढी जाए। जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ देखिए बाढ़ क्षेत्र है, बहुत सारे गड्ढे वाले क्षेत्र हैं, तो हमने एक डंपिंग ग्राउंड हायर किया। एक तो आप देखिए, आप गोंडा रोड से आए होंगे, इम्पल्स स्कूल पड़ता है, उसके सामने हमारे नगर पालिका का कूड़ा हमने MRF सेंटर बनवा रखा है, वहाँ इकट्ठा कराते हैं और वहाँ से जो कूड़ा डंपिंग ग्राउंड में जाना है, हमारी JCB लगा करके डंपर में लाद करके, एक चौखड़िया रोड पर है हमारा, चौखड़िया पुल के पहले, और एक इम्पल्स स्कूल के सामने, दोनों जगह हम अपना कूड़ा वहाँ डंपिंग ग्राउंड में डंप कर देते हैं ले जाकर। तो झील तो जो कब्जा हुई वो मेरे से पूर्व चेयरमैनों के कार्यकाल में ही ठीक ठाक कब्जा हुई। मेरे कार्यकाल में तो एक नया ईंटा किसी ने नहीं रखा, एक बिस्सा भी कहीं कोई पार्ट नहीं पाया।
अगर कुछ लोग प्रयास भी किए होंगे तो मैं स्वयं जाकर के वहाँ खड़ा होकर के रोक दिया हूँ। आप जाएंगे तो पता चलेगा। अभी क्या है कि मेरे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जी। मैं जब 2017 में चुनाव लड़ने पहली बार आया था तो लोग कहते थे कि अब सब ज़मीन कब्जा हो जाएगी, सब बर्बाद हो जाओगे, बड़ा भ्रष्टाचार हो जाएगा, बड़ा लूट मच जाएगी। और 2022 में जब मैं आया चुनाव 5 साल बाद, 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करके फिर से चुनाव में, तो फिर उसी मुद्दे पर बात करते हैं, भ्रष्टाचार कहते हैं। मैं आपको भ्रष्टाचार के बारे में बताऊं, आप नवाबगंज में बहुत ही चर्चित मामला रहा है सोलर लाइट्स का जी। 26,000 की सोलर लाइट्स 1,26,000 में लगाई गई। आज तक उसकी लोकपाल और क्या क्या जांच अभी चली रही है। अभी वो किसके सत्र में हुआ ये घोटाला जो आप सोलर लाइट्स वाला बता रहे हैं? पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय श्रीमती अंजू सिंह के कार्यकाल में, जिनके पति गाना चलवा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हमारी, उनका भ्रष्टाचार बता रहा हूँ। उन्होंने एक शिवचरण नाम के काल्पनिक व्यक्ति को रजिस्टर में दर्ज किया, कर्मचारियों के रजिस्टर में जी। एक हमारे यहाँ थे पूर्व नगर पालिका में, उस समय उपाध्यक्ष भी हुआ करते थे, उपाध्यक्ष थे, उन्होंने उनके खिलाफ कंप्लेंट की। शिवचरण जी ढूंढे जाने लगे तो वो जिंदा मुर्दा कहीं नहीं मिले। काल्पनिक व्यक्ति का नाम था जिसके नाम पे वेतन निकालती थी और उसके वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा। यानी कि शिवचरण नाम से जो वेतन निकलता था उस नाम का व्यक्ति था ही नहीं, कहीं नहीं था, उनको जेल जाने पड़ा। 40-45 दिन जेल रह करके तब बाद में जमानत पर छूट करके आई। ये हमारे पूर्व चेयरमैन साहब का कार्यकाल, उनके भ्रष्टाचार, और मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। इन बातों को ये सारे एक तरफ आपने कहा कि पूर्व में जो लोग रहे उन्होंने काम भी किया, दूसरी तरफ आपने तमाम ये सारे काम किए ना, ये काम ही थे, ये सारे काम किए ना, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था काम तो बिल्कुल किए हैं, लेकिन देखिए क्या क्या काम किए हैं। क्या मानते हैं, एक प्रश्न फिर से वहीं अटक रहा है, नेताजी का इस चुनाव पे कितना इम्पैक्ट रहने वाला है? नेताजी का गृह क्षेत्र इम्पैक्ट तो रहेगा ही रहेगा, क्यों नहीं रहेगा इम्पैक्ट। लेकिन जैसे अब यहाँ भी जो लोग चुन रहे हैं, जो लोग वोट कर रहे हैं, तो वो ये देख रहे हैं कि हाँ कौन हमारे लिए सक्षम है, कौन हमारी समस्याओं के लिए खड़ा हो सकता है, कौन हमारी मदद कर सकता है। कोई हमारे ऊपर कोई आंधी आफत आए, कोई समस्या हो, कोई बात बने बिगड़े तो हमारी कौन मदद कर सकता है। तो टोटल पर्सनल चुनाव है। अगर आप चुन के आते हैं तो क्या नगर पालिका परिषद नवाबगंज के जो क्षेत्रवासी हैं, एक सुरक्षा का माहौल बन पाएगा यहाँ पर? ऑलरेडी सुरक्षा का माहौल है और नवाबगंज के लोग मुझे इसी माहौल की वजह से वोट करने वाले हैं। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं बाहरी अराजक तत्वों से, दबंगों से। जब से मैं चेयरमैन बना हूँ, किसी की हिम्मत नहीं कि आकर के किसी व्यापारी से, नवाबगंज के किसी भी सामान्य नागरिक से कोई आकर के किसी प्रकार की उगाही, किसी प्रकार का झगड़ा, किसी प्रकार का बवाल, किसी प्रकार की दबंगई, ज़मीन कब्जा, दुकान कब्जा, इस 5 साल में संभव नहीं था और ना तो आगे संभव हो पाएगा। आपने देखा हमारे साथ थे सत्येंद्र कुमार सिंह, जो दोबारा से चुनाव मैदान में हैं और अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। साफ तौर पे, सीधे तौर पे बताया कि किसी भी तरीके से यहाँ पे किसी भी अराजक तत्व अपना कोई भी गलत काम नहीं कर पाएंगे। आप देखते रहिए इंटरनेट की आवाज़।